जब जागो तभी सवेरा, या फिर कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए। इसके साथ एक सवाल है, क्या वक्त आ गया है कि हमें स्टेटहुड मिल जानी चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा स्टेट सेंटिनल ने डिमांड की है स्टेटहुड की। अब हम ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वाकई वक्त आ गया है कि स्टेटहुड मिल जानी चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? जो रिपोर्ट आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, इसको 2-3-4 दिन पहले मुझे रख देना चाहिए था, लेकिन आप सब जानते हो कि मैं जम्मू में नहीं था, मैं दिल्ली में था। वो 8 साल की नन्ही बच्ची आरती, उससे मिलने के लिए गए थे। वो वीडियो हमने आपको दिखाई थी, नहीं तो ये रिपोर्ट मैं 1-2 दिन पहले ही कर देता। अब सवाल ये है कि तब जब जागो तभी सवेरा, इसमें भी एक पार्ट है। और क्या हमें स्टेटहुड अभी मिलनी चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, इसमें भी एक पार्ट है। स्टार्ट करते हैं, क्या अभी हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए या हम जम्मू के लोगों को अभी और इंतज़ार करना चाहिए? मैं जम्मू कश्मीर नहीं कह रहा हूं, मैं जम्मू के लोग कह रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। नायब तहसीलदार की पोस्ट, उसके लिए आवेदन मांगे गए और आवेदन में यह कहा गया कि फॉर्म वही फिल कर सकता है, उसमें उर्दू मैंडेटरी है, उर्दू नोइंग होना चाहिए। यह कहा है मौजूदा सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार ने। यह कहने का बेस क्या था, लॉजिक क्या था, यही पूछा है कैट ने। 4 हफ्तों का वक्त दिया है, 13 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई है इस केस की। यही पूछा है कि आपने ये कह दिया है कि जो भी नायब तहसीलदार का फॉर्म भरेगा उसके लिए उर्दू मैंडेटरी होनी चाहिए, कारण बताओ। अब आपके पास क्या जवाब है मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमें समझ आता है वो हम आपको समझाते हैं। ये पार्ट है, क्या अभी हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला सरकार ने क्या सोचा मुझे पता नहीं। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, फिर उर्दू ही क्यों चुना कि उर्दू मैंडेटरी है नायब तहसीलदार के लिए? शायद उन्होंने इसलिए कहा होगा, ये उनके बिहाफ पर मैं जवाब देता हूं। शायद यह कहा होगा कि नायब तहसीलदार का जो काम है, जमीन से जुड़ा हुआ काम है, तो पीछे जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा उर्दू में है। तो जो नया नायब तहसीलदार अपॉइंट होके आएगा, अगर किसी को केस स्टडी करना है, कोई हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बारे में जानना है, किसी का फैसला करना है, कोई निशानदेही करनी है, जो भी करना है वो सब कुछ उर्दू में है, जो पिछला रिकॉर्ड है। तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, कैसे अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा पाएगा? इसलिए उन्होंने शायद उर्दू मैंडेटरी किया हो, लेकिन ये गलत है। जो कवायद पीछे से गलत चली आ रही है, यह रिकॉर्ड हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, उर्दू में भी होना चाहिए। जो कवायद गलत चलती आ रही है, आपने उसको परस्यू किया, आगे कंटिन्यू किया कि यह कवायद कभी खत्म ही ना हो, जो गलत है गलती होता रहे। उमर अब्दुल्ला सरकार अच्छी तरह जानती है कि उर्दू जो है स्कूलों में मैंडेटरी नहीं है, यह ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैंडेटरी नहीं है। और ज्यादातर जम्मू के लोग उर्दू नहीं पढ़ते हैं। सिख ऑप्शनल में पंजाबी ले लेगा, हिंदू संस्कृत ले लेगा या कुछ और ले लेगा, मुस्लिम जो है वो उर्दू लेगा। ये फैक्ट्स के आधार पर है, ये ज्यादातर तादाद है। स्कूल में मैंडेटरी है नहीं उर्दू। अगर तो उर्दू मैंडेटरी हो, सबने पढ़नी ही पढ़नी है, आपकी चॉइस नहीं है, तो फिर आपका यह बनता था कहना। तब भी नहीं बनता था क्योंकि सबने पढ़ी होती। तो आपने एक जुबान को अहमियत दी और लॉजिक मैंने बताया, आप वही बताओगे। मुझे लगता है कैट को भी आप वही जवाब दोगे कि साहब सारा रिकॉर्ड जो है उर्दू में है, तो इस कवायद को चेंज करो। और मैं यकीन से कह सकता हूं, आज हमारे पास स्टेटहुड होती तो आप एड़ियां रगड़ते रह जाते, ये ऑर्डर वापस नहीं होता। अगर हमारे पास केंद्र में कोई और सरकार होती, आप एड़ियां रगड़ते रह जाते, ये ऑर्डर वापस नहीं होता। थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूं इसी पर, उस पर ध्यान देना। हालांकि कैट ने इस पर स्टे लगा दिया है, अगली हेयरिंग जो है 13 अगस्त को है और 4 हफ्तों का वक्त दिया है उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को
जिन्होंने ये ऑर्डर इशू किए थे उनको जवाब दो इसका कि क्या कारण थे आपने ये मैंडेटरी किया। अब पीछे जाते हैं सन 2000 में भी नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट हुई थी 2000 में। उस वक्त उर्दू मैंडेटरी नहीं था। 2008 में भी हुई, उर्दू मैंडेटरी नहीं था। लेकिन 2015 में जो एडवर्टाइज हुआ नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए, जो एडवर्टाइजमेंट हुई, उसके जो एग्जाम हुए वो 2019 में हुए। उसमें उर्दू मैंडेटरी कर दिया गया था। उसके बाद कोर्ट के इंटरवीन के बाद ये मैटर कोर्ट में गया, वही सारी कवायद हुई। फिर उन्होंने मेन में से उर्दू निकाल दिया, लेकिन यह रखा कि क्वालिफाइंग नंबर, आपको क्वालिफाइंग टेस्ट पास करना पड़ेगा उर्दू का। 2019 में जो भी नायब तहसीलदार लगे हैं उन्होंने उर्दू का टेस्ट दिया है, रीडिंग भी और रिटन भी। 2019 में उनको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए उर्दू की। ये 2019 में जो हुआ है उसमें क्या था, 150 शब्दों का एक लेटर लिखना है आपको उर्दू में। 1 इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेट इनटू उर्दू, 1 उर्दू पैसेज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कहने का मतलब है कि 2019 में जो नायब तहसीलदार लगे हैं उन्होंने उर्दू का टेस्ट पास किया है। आप इससे अंदाजा लगाओ कितने ऐसे इंटेलिजेंट नंबर होगा जो जम्मू का होगा, जो उर्दू नहीं जानता होगा, सुपीरियर होगा, बड़ी मेहनत की होगी, वॉश आउट हो गया। उर्दू क्यों? 5 लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, उर्दू क्यों? जो कवायद चलती आ रही है चेंज करो उसको। बहुत कुछ तो चेंज हुआ। अब मैं सवाल पे यह था, क्या हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्योंकि जो 1-2 वाकये हुए हैं उससे पता चल रहा है। अब सवाल दूसरा यह था, कैप्शन में जो दिया मैंने, कैप्शन में बताया देर आए दुरुस्त आए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जो मिली जुली सरकार थी, वो डिसॉल्व कर दी थी सेंटर ने। उसके बाद एलजी प्रशासन नहीं कहेंगे, जब ये हुआ मई में हुआ ये, तो गवर्नर रूल था और गवर्नर रूल में डायरेक्ट पावर सेंटर के हाथ में थी, यानी कि बीजेपी का रूल था जम्मू में। तो आपने 2019 में जो एग्जाम हुए जिसमें बच्चों ने रीडिंग और राइटिंग उर्दू का टेस्ट दिया, उसको पास किया, फिर वो नायब तहसीलदार लगे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब ये टेस्ट क्यों होने दिए आपने? तब कोई सरकार नहीं थी। पीडीपी और बीजेपी का जो गठजोड़ था वो टूट चुका था, गवर्नर राज था। और जो ज्वाइनिंग हुई है नायब तहसीलदार की, 2019 में ये टेस्ट हुए हैं, जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2020 में हुई है। अब आप 2025 में आपने ये आवाज उठाई, वाजिब आवाज थी। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, वाजिब आवाज थी, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए आपका, आपने ये किया। लेकिन 2019 में क्यों नहीं किया आपने? सब कुछ आपके हाथ में था। या फिर इस ओर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि इस बार उमर अब्दुल्ला सरकार है तो पॉइंट ढूंढने हैं। कुछ लोग इसी सर्च में लगे हुए हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल यही काम करता है कि सरकार को किस तरह पकड़ा जाए, कहां पर अपने वोटर से कहा जाए कि यहां सरकार गलत कर रही है तुम्हारे साथ। 2019 में कोई सरकार नहीं थी, डायरेक्ट केंद्र का हाथ में सब कुछ था, तब आप बिल्कुल चुप रहे। हालांकि कोर्ट का इंटरवीन था, जो मेंस का एग्जाम था उसमें से उर्दू निकाल दिया, लेकिन फिर भी वर्किंग नॉलेज उर्दू की होनी चाहिए। रीडिंग भी हुआ और राइटिंग टेस्ट भी हुआ। जिन्होंने क्वालिफाई किया 2019 में, उन्हीं को जॉब मिली नायब तहसीलदार की। लेकिन 2025 में भी वही हिसाब था, लेकिन इसमें कैट ने इंटरवीन किया। भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग ने बड़ा जबरदस्त इसमें प्रोटेस्ट किया। इसीलिए वो पहला आपके लिए था, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। अब मेरा सवाल है उमर अब्दुल्ला साहब से, आपके पास क्या जवाब है? आपकी सरकार ने यह कह दिया कि उर्दू जो है वो मैंडेटरी है, उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? फिर जम्मू के साथ भेदभाव भी हुआ ना, स्कूलों में उर्दू मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। हिंदू मैक्सिमम नंबर संस्कृत पढ़ेगा, सिख मैक्सिमम नंबर पंजाबी ऑप्शनल लेगा, कोई और धर्म अपनी भाषा चुनेगा। तो फिर आपने एक रिलीजन को, एक समाज को पूरा सेट कर उसके हिसाब से ये फैसला किया।
या फिर आपके पास ये तर्क है कि जो पहले रिकॉर्ड हैं वो सब उर्दू में हैं। तो ये कवायद कब तक चलेगी साहब? ये कवायद कब तक चलेगी? जो गलत है उसको बदलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि क्या हमें अभी और इंतजार करना चाहिए स्टेटहुड का? मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर दो चीजें यहां कनेक्टेड होती, एक स्टेटहुड हमारे पास होती, पूरी तरह से यहां के चुनिंदा नुमाइंदों का राज होता, उनके हाथ में कंट्रोल होता, और केंद्र में सरकार बीजेपी की नहीं होती, तो आप एड़ियां रगड़ लेते, ये ऑर्डर वापस नहीं होता। तो फिर कहा जाए आजकल की सियासत को, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपनों को ही आगे लेकर आना है, सबको इक्वालिटी का, अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं देना। आपने एक विशेष लैंग्वेज को एक सहारा बना दिया, लाठी बना दिया, ताकि इससे होगा क्या? इससे होगा कि स्कूलों में अभी भी ऑप्शनल है ये सब सब्जेक्ट। होगा क्या कि यहां से जो यूथ देखेगा कि मैं तो 2025 में और 2019 में नायब तहसीलदार का फॉर्म ही नहीं पढ़, मुझे उर्दू पढ़नी चाहिए। तो क्या ये एक झुकाव है कि पंजाबी छोड़ो, संस्कृत छोड़ो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो छोड़ो, सिर्फ उर्दू पे कंसंट्रेट करो? ये कोई प्रोपोगेंडा है? कोई सेट प्रोपोगेंडा है? इसका जवाब चाहिए, इसका जवाब चाहिए। और यह जवाब कतई नहीं हो सकता जो कैट ने मांगा है सरकार से कि 4 हफ्तों के अंदर जवाब दो कि इस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या था, बेस क्या था। आपका यह जवाब कतई नहीं होना चाहिए कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है, तो इसलिए हमने ये कहा। जो नया रिक्रूट होगा उसको प्रॉब्लम होगी। एक आदमी सारी उम्र चोरी करता रहे, एक उम्र सारी उम्र डकैती करता रहे, तो आगे उसको यह कहा जाए अब तू कोई काम कर नहीं सकता है, तूने सारी उम्र पीछे यही किया है, तो अब चोरी डकैती कर तेरे लिए ये लीगल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब आपको समझ आ जाए चीजों की, क्योंकि भारत, जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी है, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, और इसका सबसे बड़ा नारा है इक्वालिटी, सबको बराबर का मौका। लेकिन ये ऑर्डर उसकी धज्जियां उड़ा रहा था। इसलिए सोचकर बताना। पहला पॉइंट मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला, जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। और दूसरा पॉइंट मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोला, मौजूदा सरकार के लिए बोला, क्या वक्त आ गया है कि स्टेटहुड मिल जाए, या फिर खासकर जम्मू के लोगों को अभी और इंतजार करना चाहिए? तुम लोगों के साथ भेदभाव फिर से शुरू ना हो जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।